अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं अहमद रज़ा फ्रॉम सीक्स। ये अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और इनका फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है। इन्होंने एक अपना स्टार्टअप किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बेस पे, डीप लिफ्ट के नाम से, और इन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस की है उस पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन होगी वो स्टार्टअप के बारे में होगी कि इनकी क्या मोटिवेशन थी और ये कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस स्टार्टअप में, और उसके लॉन्ग टर्म प्लान क्या हैं इनके। जी अहमद, अपने इंट्रोडक्शन में अगर कुछ कहना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद रज़ा और मैं सीख से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, जिस तरह अली भाई ने बताया। और साथ ही मैं अपना एक साइड वेंचर चला रहा हूँ डीप लिफ्ट के नाम से, जो कि मैंने अपने दो दोस्तों के साथ को फाउंड किया है। यहाँ पर हम आर्डुइनो प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाते हैं और इनमें रोबोट्स, आईओटी प्रोजेक्ट्स, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह, और इट इज़ गोइंग ग्रेट। डीप लिफ्ट का आइडिया पहले आया या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आइडिया पहले आया? मतलब रोबोटिक्स की तरफ भी जा सकते थे या मैकेट्रॉनिक्स की तरफ? पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आइडिया आया और उसके बाद डीप लिफ्ट का। मैं बचपन से ही चीज़ों की लॉजिक में बड़ा इंटरेस्टेड था और एक क्रिएटिव अप्रोच थी चीज़ों की। बचपन से ही मैंने कैपेसिटर जो ख़राब होता था उसको खोल के देखना शुरू कर दिया था। तो मुझे पता था कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है। और फिर जब फर्स्ट ईयर गुजरा तो मैंने और मेरे को फाउंडर्स ने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं, लाइक सर्किट एनालिसिस, उसके अलावा सर्किट डिज़ाइनिंग। और अगर मार्केट में देखें तो उनकी पाकिस्तान में तो रेलिवेंट इंडस्ट्रीज ही ना, यहाँ पे सिलिकॉन चिप्स मैन्युफैक्चर होती हैं और ना यहाँ पे डिज़ाइन होती हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया जाए जहाँ से हम ऐसी चीज़ें बनाना सिखा सकें और खुद भी सीख सकें, जो कि हम डायरेक्टली सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें। सही है। तो यहाँ से डीप लिफ्ट का इनिशिएटिव आया। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में आपको आर्डिनो से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलते। वो ये है कि आप प्रोग्रामिंग के खुद अगर आर्डिनो पे बनाना चाहें तो आप बनाते हैं। तो आपने कहीं से ये सीखा तो होगा, तो कौन सा सोर्स यूज़ किया था आपने? यूट्यूब से सीखा है आर्डिनो के बारे में सब कुछ? जी जी, यूट्यूब भी मेन सोर्स था और यहाँ से हमने सीखा। और डीप लिफ्ट में हमें बेसिकली इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था सीखते वक्त कि यहाँ पर हमें कोई उर्दू में कंटेंट अच्छा नहीं मिला था, जो सारे रिसोर्सेज थे वो इंग्लिश में थे। तो हमने इस कमी को फील किया और फिर उस टारगेटेड ऑडियंस के लिए हमने उर्दू में आर्डुइनो प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाना शुरू की। ठीक है, तो अभी तक कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है? अभी होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है। उसके अलावा अगर चैनल की बात करें तो हमने लाइन फॉलोअर, इसके अलावा ऑब्स्टिकल अवॉइडर, रोबोट्स और रिमोट कंट्रोल कार्स, ब्लूटूथ कार्स, और काफ़ी अभी हम बेसिक और इजी प्रोजेक्ट्स बनाना सिखा रहे हैं चैनल पर। और आहिस्ता आहिस्ता हमारा इरादा है कि इनको डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज करते जाएं। ठीक है, तो आप लोग ये प्रोजेक्ट खुद ख़रीदते हैं, प्रोजेक्ट का सामान, और फिर यूट्यूब से सीखते हैं, फिर खुद प्रैक्टिस करते हैं और फिर यूट्यूब पे ही अपलोड करते हैं आप एक वीडियो बना के, एम आई राइट? जी, हम इस तरह करते हैं कि अभी तक जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाए उनका डिफ़िकल्टी लेवल अभी बिगिनर लेवल है। तो उसके लिए तो हमें खुद देखना नहीं पड़ता क्योंकि हम वो चीज़ पहले सीख चुके हैं। तो वो तो हम डायरेक्टली कोड अपलोड किया और प्रोजेक्ट बनाया और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। और साथ हम ये करते हैं कि हमारी एक वेबसाइट है deeplift.tech, वहाँ पर हम आर्टिकल्स इंग्लिश में अपलोड करते हैं ताकि जो एसईओ से हम जो ओवरऑल इंग्लिश समझने वाली ऑडियंस है उसको भी टारगेट कर सकें। तो इस तरह चैनल पर हम वीडियो अपलोड करते हैं और साथ हम कोड और इंग्लिश में डिटेल्ड आर्टिकल अपनी वेबसाइट deeplift.tech पर अपलोड करते हैं। अच्छा, तो आपके एक प्रोजेक्ट का जो सामान होता है वो आप कहाँ से लेते हैं? ऑनलाइन या फिर खुद मार्केट जाते हैं? क्योंकि हम सब होस्टलाइट्स हैं तो हमें पहले तो हम प्रोजेक्ट्स मार्केट से खुद परचेज कर लेते थे, लेकिन क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं तो अब हमें ऑनलाइन ही परचेज करना पड़ता है। तो ऑनलाइन आप कहाँ से करते हैं? पाकिस्तान में अगर कोई इस तरह के प्रोजेक्ट खरीदना चाहे या प्रोजेक्ट का सामान खरीदना चाहे तो कहाँ से करते हैं?
एक बहुत मशहूर वेबसाइट है hallroad.org, तो वहाँ से हम परचेज करते हैं। लेकिन आई वुड प्रेफर स्टिल कि आप अगर खुद मार्केट जा सकते हैं तो आप वहाँ जाकर। अच्छा, तो प्रोग्रामिंग फॉर कौन सी एग्जाम्पल अगर प्रोग्रामिंग हम सी में करते हैं, वैसे तो उस आर्डुइनो आईडी की लैंग्वेज को आर्डुइनो ही कहा जाता है, लेकिन वो सी से काफ़ी सिमिलर है, बल्कि सी ही कहीं। और अभी तक आपको प्रोजेक्ट में कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं? मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि लेट सपोज जो आपने ऑब्स्टेकल अवॉइडर बताया है, अब मैं एक बिल्कुल न्यूबी हूँ, ठीक है, और मुझे मोटिवेशन आई है कि मैंने वो प्रोजेक्ट बनाना है घर पे, तो मुझे स्टेप्स बताएं कि मैं कौन कौन से स्टेप से गुजर के वो प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। सबसे पहले तो एक आपने देखना होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं प्रोजेक्ट से। उनके लिए फिर आप देखेंगे आपको इक्विपमेंट कौन सा ज़रूरत होगी और कौन सा सेंसर क्या करता है। इसके बाद बहुत सिंपल काम है, आर्डुइनो का कोड आपको हमारे यूट्यूब चैनल से भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो वो भी बहुत सिंपल है। बेसिक रूल्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं। एक जगह लूप है जो कमांड्स दोबारा माइक्रो कंट्रोलर चलाता रहेगा, उसमें आपने ऐसी कमांड्स लिखनी है जो कि आप बार बार रन करना चाहते हैं, जिस तरह कोई फीडबैक लूप है। आपको बस कोड कंपोनेंट है और हार्डवेयर सेटअप है, और ये दोनों करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो जैसे हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, हम लोग आपके सीनियर्स हैं, तो हमारा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमारा इशू होता है डिबगिंग में, जब हम कोड को हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और हार्डवेयर नहीं चल रहा होता, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चल रहा होता। तो आई गेस आर्डिनो में तो इतने मेजर इश्यूज नहीं आते होंगे, अगर आते हैं तो उसको कैसे टैकल करते हैं, या हार्डवेयर इशू करता है? जी, रिसेंटली हमारी वीडियोस में जब हम बना रहे होते हैं तो काफ़ी हार्डवेयर इश्यूज आए हैं। तो उसका ये है कि हम कोई स्पेयर कंपोनेंट रखते हैं अपने पास ताकि खराब हो जाए। जिस तरह रिसेंट वीडियो में शूट कर रहा था एलडीआर सेंसर की, तो मेरे 2 एलडीआर खराब थे, तो मेरे पास बैकअप था तो मैंने उसको यूज़ कर लिया। तो इस तरह के इश्यूज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आप ये बताएं कि अगर एफएससी का स्टूडेंट है तो वो भी ये प्रोजेक्ट आसानी से कर सकता है, मतलब उसके लिए कोई इंजीनियरिंग नॉलेज होना लाजमी नहीं है? बिल्कुल, आई वुड से कि अगर आप हाई स्कूल में भी हैं तो आप कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं, इनका डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल को देखें, आप इंजीनियर्स के लिए कर रहे हैं तो वो एम्बेडेड सिस्टम्स पर काम करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स पर काम करते हैं। आर्डुइनो बेसिकली बना इसलिए ताकि लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जा सके इन चीज़ों से। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी तो आप सिंपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या हैं डीप लिफ्ट के बारे में? जी, डीप लिफ्ट बेसिकली ये जो यूट्यूब चैनल की अगर बात करें तो हमारा इससे यही मकसद है कि यहाँ पर हम लोगों को क्यूरियोसिटी पैदा कर सकें उनमें, कि वो कुछ सीखें, और हम चाहते हैं कि हम सोसाइटी में क्रिएशन को प्रमोट कर सकें, ना कि कंजम्पशन को। पाकिस्तान की अगर बात करें तो अक्सर ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि आप अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती तो आप एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को यूज़ करके और ऐसे स्किल्स को यूज़ करके अपनी कोई प्रोडक्ट डेवलप कर सकें और उसको मार्केट में पिच कर सकें। तो डीप लिफ्ट की यूट्यूब चैनल से तो हमारी यही काविश है कि हम यहाँ से क्रिएशन को प्रमोट कर सकें। इसके अलावा अगर आप बात करें साइड वेंचर्स की, तो अभी हम एक प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं जो कि हम अपने फिक्स प्रोजेक्ट के तौर पर लेकर जा रहे हैं और उसको पिच कर रहे हैं, जो कि बेसिकली लेक्चर डिलीवरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो एआई बेस्ड है वो प्रोजेक्ट? नहीं, वो कम्प्लीटली हार्डवेयर बेस्ड है, और वो हम ये एक्सपेक्ट करें जो ऑलरेडी डेवलप हुए हैं कुछ के, आप कैमरा में सेंसर लगाते हैं, वो मूवमेंट डिटेक्ट करता है और मूवमेंट के हिसाब से वो रिवॉल्व होता है, फोकस करता है, उस तरह के कोई प्रोजेक्ट है आपका? जी, इस तरह का प्रोजेक्ट है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में नोवेल्टी ला रहे हैं और हम एआई को यूज़ नहीं कर रहे, हम कम्प्लीटली हार्डवेयर बेस्ड बना रहे हैं, जिससे और ऐसे सेंसर यूज़ करें कि इसकी कॉस्ट को भी काफ़ी हद तक कट डाउन किया जा सके। और बाकी बताएंगे अगर आपको फर्दर फील्ड चूज़ करनी पड़ी डबल ई में से, तो आप एम्बेडेड की तरफ जाएंगे? जी, आई वुड प्रेफर इट, और मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें, और रोबोटिक्स मुझे काफ़ी इंट्रीग करती है। इसके अलावा मैं सोलर टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं उस फील्ड को भी
एक्सप्लोर करना चाहूँगा। हाँ, सोलर को इसके साथ में बैठ करके एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। बाकी माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स तो इस सेमेस्टर आ गया होगा। जी आ गए हैं और अभी तक तो अच्छे लग रहे हैं और आगे x86 देखते पढ़ रहे हैं क्या आप होता लोग? कौन सा माइक्रो है। जी प्रोसेसर पढ़ रहे हैं? सही है। वो एक्चुअली रिस्क 5 पढ़ाया जाता था हमारे टाइम पे। तो एक्चुअली हम लोग ओके प्रमोट हुए हैं तो हम प्रोफेसर को भी साथ ले आए हैं। तो वो ओके। प्रोफेसर रिस्क 5 पढ़ाते थे। तो अब दोबारा पुराना करिकुलम आ गया जो x86 पढ़ाते हैं। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपने साइड वेंचर पे बिसाइड योर स्टडीज। अब हमने इस तरह रखा हुआ है क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स हैं डबल ई के, तो हमने साइकिल इस तरह रखा हुआ है कि हम अल्टरनेट वीक्स में वीडियो शूट करते हैं और इस तरह हमें एक वीडियो शूट करने के बाद एटलीस्ट एक वीक मिल जाता है जिसमें हमारे पास कोई चैनल का मैनेजिंग के अलावा कोई बर्डन नहीं होता शूटिंग या रिकॉर्डिंग का। तो इस तरह अगर मैं बात करूं कि वीडियो रिकॉर्ड करने में कितना वर्कलोड होता है, तो एक दिन कोड कंपाइलिंग, टेस्टिंग, डीबगिंग वगैरह पर लग जाता है और दूसरा दिन हम 2 या 3 आवर्स मैक्सिमम उसको शूट करने में लगाते हैं। तो कौन सा आईडी यूज करते हैं आप डिबग वगैरह करने के लिए? आर्डिनो आईडी यूज करते हैं। सही है। आर्डिनो कौन सा वाला यूज करें आप लोग? हमने आर्डिनो यूनो पर भी काम किया है और आर्डिनो नैनो पर भी काम किया है। ठीक है। और तो कौन सा आप रेकमेंड करते हैं? अगर मैं बात करूँ आर्डिनो यूनो की तो वो बिगनर लेवल, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करनी नहीं पड़ती उसको सीखने के लिए। और जो आर्डिनो नैनो है वो बहुत छोटा है और अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जो कि बहुत कम्पैक्ट हो और उसका साइज आप छोटा रखना चाहते हैं तो आर्डिनो नैनो का बेस्ट ऑप्शन। सही है। और ये बताएं कि आप कितने एक प्रोजेक्ट अगर लेट सपोज मैंने बनाना है, फिर मैं वही लेट सपोज मैंने एक कार बनानी है जो कि ऑब्स्टेकल डिटेक्ट, तो इस पे कितनी कॉस्ट आती है आप लोगों की तमाम प्रोजेक्ट? इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2000 या 2000। ठीक है। जी हार्डवेयर और कंपोनेंट्स। ऑर्डिनो तो आप एक दफ़ा ले आए तो आप वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, तो बाकी कंपोनेंट्स जी की है बाकी कंपोनेंट्स भी मैक्सिमम आपके जो सेंसर्स हैं वो बार बार यूज हो सकते हैं, आर्डिनो यूज हो सकता है। तो कुछ फॉर एग्जांपल अब आपकी चेसी है, कार चेसी, वो आपने ऑब्स्टिकल अवॉइडर के लिए भी यूज की, लाइन फॉलोअर के लिए भी आप वो यूज कर सकते हैं। तो हर चीज आपको मल्टीपल पर्पसेस सर्व करेगी। अच्छा, तो अभी ये जो मेरी ऑडियंस कुछ आपको देख रही है, आप इनको क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर इनके पास कभी फ्री टाइम हो या इनका अगर इंटरेस्ट है इस तरफ, वो किन प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएं? मैं इनको कहूँगा कि ये स्किल्स आपको स्कूल लेवल से भी अगर आप शुरू कर दें तो ये हार्ड टास्क नहीं होगा मेंटेन रखना और इससे आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगानी पड़ेगी। बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। और आर्डिनो प्रोजेक्ट्स आपको एटलीस्ट अंदाज़ा होगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ फॉल करता है, क्योंकि अक्सर इतना होता है कि इंजीनियरिंग चूज करने से पहले, आप फील्ड चूज करने से पहले अगर आप कोर्स कंटेंट्स भी देखें तो आपको उतना अंदाजा नहीं होता कि व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। तो अगर आप ऐसी चीज़ों को एक दफ़ा टेस्ट कर लें तो आपको बेहतर अंदाजा होगा कि आपके स्किल सेट या आपका इंटरेस्ट कहाँ फॉल करता है। तो ऑन द ब्रॉडर नोट अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आर्डिनो की मदद से, या फिर आजकल वो रोबोटिक वॉर्स होती हैं जिसमें आप एक रोबोट लेके जाते हैं और वो एक रिंग के अंदर जो है वो उनका क्लैश होता है, तो वो उसके लिए कितना नॉलेज चाहिए होता है? और अगर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट वो बनाना चाह रहा है तो उसको कौन कौन से स्किल सेट्स चाहिए और वो कहाँ से हासिल कर सकता है? यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, आपको आर्डिनो के साथ ये लिबर्टी मिलती है कि आप जब भी कोई चीज़ स्क्रैच से क्रिएट करें तो आपको ये लिबर्टी मिलती है कि आप उसको कितना डिफिकल्टी लेवल रखना चाहते हैं। ये सब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप मार्केट से उसकी चेसी परचेज कर लेते हैं तो आपका वो जो चेसी बिल्डिंग का प्रोसेस है वो आसान हो जाता है, वरना आपको फिर उसके लिए जिस तरह हमारे पास वर्कशॉप्स होती हैं, आपको वर्कशॉप में जाके उसकी बॉडी बनानी पड़ेगी। मेटल की बनाना चाहते हैं या प्लास्टिक की बनाना चाहते हैं, लेजर कटिंग होगी, वरना दूसरे मोल्डिंग वगैरह में आपको आना पड़ेगा। तो इस तरह होता है कि आप डिफिकल्टी लेवल आप पे बेस करता है कि आप कितना लाना चाहते हैं। सब में बेसिक्स वही फॉलो होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आर्डिनो आपको लिमिट करता है
कुछ हद तक कि आप इससे ज़्यादा कोड नहीं इस पे रन कर सकते, या उसकी मेमोरी होती है लिमिटेड, या फिर जैसे कंपोनेंट्स आप इससे ज़्यादा अटैच नहीं कर सकते एक आर्डिनो के साथ, तो वो क्या लिमिट है? जी, लिमिटेशन है आर्डिनो की। इसमें बेसिकली ये बना है फास्ट प्रोटोटाइपिंग के लिए। तो प्रोटोटाइपिंग के लिए आपको फिर ज़्यादा स्ट्रक्चर ये अलाउ नहीं करता। आप छोटे प्रोटोटाइप्स बनानी है तो इसमें परफेक्टली ऑलराइट काम करेंगी, लेकिन सेंसर्स की लिमिट है। डिजिटल पिन हर आर्डिनो के मुताबिक, उसमें आर्डिनो यूनो की बात करें तो उसमें अलहदा नंबर ऑफ डिजिटल पिन हैं, आर्डिनो मेगा में उससे ज़्यादा है। लेकिन फॉर फास्ट प्रोटोटाइपिंग और जहाँ पे सेंसर्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, आर्डिनो इज रिकमेंडेड। अगर आपका ज़्यादा सॉफ्टवेयर बेस्ड या इमेज रिकग्निशन वाला काम है, एआई बेस्ड है, तो रास्पबेरी पाई बेहतर है। ठीक है, पर रास्पबेरी पाई इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर द आर्डिनो, ये आप कहना चाह रहे हैं? एक तरह से ये बात कही जा सकती है, लेकिन सेंसर्स के रिस्पेक्ट से अभी भी आर्डिनो को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, जो आर्डिनो यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा होगा। एक्चुअली मैंने लाइफ में कभी आर्डिनो पे काम नहीं किया, इसलिए मैं भी काफ़ी क्यूरियस हो रहा हूँ आर्डिनो के बारे में जानने में। तो हमें तो डायरेक्ट ही माइक्रो प्रोसेसर्स पे ले आया गया, हमने काम ही माइक्रो प्रोसेसर्स पे किया, और उस पर काफ़ी इश्यूज आते हैं। कोड हमें खुद लिखना पड़ता है, उसके लिए अलग लैंग्वेज हमें हार्डवेयर की सीखनी पड़ती है, और फिर जब हम हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो काफ़ी इश्यूज आते हैं। 80% ऑफ द प्रोजेक्ट्स चलते ही नहीं हैं, हमारे 20% चलते हैं। सो अहमद, अगर आप लास्ट में कुछ कहना चाहें, जो कि अभी इंजीनियरिंग फ्यूचर इंजीनियर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसी चीज़ों को, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को जो कि आप फ्रॉम द स्कूल लेवल स्टार्ट कर सकते हैं, उनको अवेल करें और उसको पहचानें बिफोर आप किसी फील्ड के लिए साइन अप करें। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रह सकती हैं, क्योंकि वंस यू गेट इनटू अ फील्ड, आप फिर उसको अंडू नहीं कर सकते, या बहुत मुश्किल होता है। तो अपनी लाइफ का कोई पार्ट ज़ाया करने से पहले अगर आप ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लें, तो एक तो आपको दूसरों पर एज होता है, आप अपने एनवायरनमेंट और आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है एनवायरनमेंट के बारे में। बाकी लोग अगर मुल्क में परेशानियां देख रहे हैं या प्रॉब्लम देख रहे हैं तो वो परेशान होंगे, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आप परेशानियां देख के खुश होंगे कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप इनको सही कर सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं जो इनका हल निकाल सके। तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझने के लिए इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करें। सो थैंक यू अहमद। और मैं अहमद के सोशल मीडिया जो क्रेडेंशियल्स हैं वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप लोगों ने अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इनके यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पर्सनली भी आप अहमद को अप्रोच कर सकते हैं अगर आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना है तो। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर हैविंग मी।